नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज के हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में जानेंगे करवा चौथ व्रत करना सही है या गलत और शास्त्र के अनुकूल है या शास्त्र विरुद्ध। तो पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, उसके बाद जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के विचार। ममता विष्ट जी प्रश्न कर रहे हैं, गुरु जी क्या सच में करवा चौथ के व्रत से पति की आयु लंबी होती है? ये ममता जी प्रश्न कर रही हैं, क्या सचमुच करवा चौथ के व्रत से पति की आयु लंबी होती है? बिल्कुल होती है। कोई भी व्रत किया जाए, कोई भी व्रत किया जाए, वो दीर्घजीवी तो बनाता है। आप कोई और व्रत ना करें, आप केवल बड़ों को प्रणाम करना शुरू कर दें, माँ बाप के पांव छुएं, बुजुर्गों के पांव छुएं, अतिथि के पांव छुएं, गुरुजनों के पांव छुएं। जब आप अपने से बड़ों का आदर करेंगे, उनके पांव छुएंगे, तो अपने आप क्या होगा? अपने आप आपकी आयु बढ़ जाएगी। क्योंकि जिनके पांव छुएंगे वो क्या बोलेंगे? दीर्घजीवी, खूब जियो, खूब खूब लंबी आयु हो, खूब कोई ना कोई तो आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। तो आप जो दुआ, आपने जो एक करवा चौथ का व्रत रखा, तो प्रार्थना की ठाकुर जी से, भगवान से, हाँ, जो प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारी घर में सुख शांति बनी रहे और पति की आयु लंबी हो, तो जब आपने प्रार्थना की है तो कुछ अंश तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। तो जरूरी है, ठीक है, बुरा नहीं है। आयु तो लंबी होती ही है। सीता जी लंबी मांग भरती हैं, तो उससे भी राम जी की आयु लंबी के लिए मांग भरती हैं। ये हमारा सनातन धर्म में ये सब वर्णन है। राधे राधे गुरु जी, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, पर वह मुझसे नहीं करते, ऐसा क्यों? देखिए, आप प्रेम करते हैं ये अच्छा है, उनको भी करना चाहिए, ये भी अच्छा है, पर नहीं करते तो आप अपेक्षा ना रखें। आप अपना कर्म करते रहिए, वो अपना करें, करना तो चाहिए, पर प्रेम करते हुए भगवत चिंतन भी करते रहें। ठीक है, करना चाहिए प्रेम, परंतु गृहस्थ जीवन में आप अपने पति से बोलें, वो भी अच्छा सुना करें। वो भी पुरुष स्त्रियों की भावनाओं को नहीं समझ पाते। पुरुष स्त्रियों के भावनाओं को नहीं समझने के कारण वह अटैचमेंट नहीं हो पाता। जैसे स्त्रियों का पुरुषों के प्रति हो जाता है, पत्नी का पति के प्रति अटैचमेंट रहता है, पर पुरुषों का बहुत कम स्त्रियों के प्रति अटैचमेंट होता है। कारण यही है कि जो प्रेम है ना, प्रेम नाम की जो वस्तु है, प्रेम नाम का जो पदार्थ है, प्रेम जो शब्द है, प्रेम को स्त्री ज़्यादा समझती है पुरुष की अपेक्षा। यहाँ तक कि बेटे से माँ ज़्यादा प्रेम करती है, पिता कम करता है। प्रेम करती है इसीलिए उसका मलमूत्र धो देती है, पिता ये काम नहीं कर पाता। तो स्त्री के अंदर ऑलरेडी प्रेम की अधिकता है ही, स्त्री के अंदर ऑलरेडी प्रेम की अधिकता है, जबकि पुरुष में प्रेम का पदार्थ ज़रा कम होता है। पुरुष कम प्रेम करता है, स्त्री ज़्यादा करती है। प्राकृतिक है, ये एक पुरुष के संग नहीं है, एक स्त्री के संग नहीं है, सबके साथ है। क्योंकि स्त्री के अंदर प्रेम ज़्यादा है, बच्चे के प्रति, पति के प्रति, अपने काम के प्रति। वो घर का काम करती है तो बड़ी साफ सफाई से प्रेम से करती है, रोटी झाड़ू पोंछा बर्तन। वही काम पुरुष को दे दिया जाए तो नहीं करेगा, क्योंकि उस काम के प्रति उसका प्रेम नहीं है। बेटे दे दिए जाए, चलो तुम संभालो, बाप बेटों को नहीं संभाल पाएगा, माँ अच्छे से संभाल लेती है। मतलब ईश्वर ने इसलिए तो स्त्री बनाया है, नहीं जरूरत क्या थी, पुरुष पुरुष बना लेते। प्रेम की अधिकता स्त्री में ही होती है, इसलिए स्त्रियाँ ज़्यादा प्रेम करती हैं पति से। पति का भी प्रेम होता है, बहुत सारे पति करते हैं, पर आप जो अपेक्षाएं रखती हैं ना, वो आपकी अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। जितना मिल रहा उसमें ही संतुष्ट रहो, उतने प्रेम में ही खुश रहो, क्योंकि पुरुष इससे ज़्यादा प्रेम है ही नहीं उसके पास, बेचारा देगा कहाँ से, है ही नहीं। स्त्री के पास ज़्यादा प्रेम है तो वो ज़्यादा देती है, पुरुष के पास प्रेम कम होता है। इसलिए उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं ना करें, जितना प्रेम है उतना ठीक है। दूसरी बात यह भी है कि स्त्री अपने प्रेम को प्रकट कर देती है, जबकि पुरुष भी प्रेम करता है अपनी स्त्री से, अपने बच्चों से, पर वो प्रकट नहीं करता। पुरुष और स्त्री में यह भी एक बड़ा अंतर है कि स्त्री अपने प्रेम को प्रकट करती है, वो बार बार कहती है हम आपसे प्रेम करते हैं, जबकि पुरुष नहीं कहता। जबकि करता है वो भी प्रेम, पर पुरुष कह के नहीं करता, स्त्री कह के करती है। ये बात सब में लागू नहीं है, पर अधिकांश यही होता है। पुरुष कम कहता है, स्त्री ज़्यादा कहती है। तो पुरुष भी करता है पर कहता कम है वो, और कहता नहीं है तो स्त्री को लगता प्यार करता नहीं है। इसलिए पुरुषों को हम कहा करते हैं हर 15 दिन में 8 दिन में कहते रहा करो, प्यार करते हैं, प्यार कर, अपडेट करते रहा करो, उसको लगता रहेगा हाँ करते हैं। कहना छोड़ दोगे तो उसको लगे करते ही नहीं है, कहते ही नहीं है। इसलिए हर 7 दिन में अपडेट जरूरी है, और रोज कोई कहे तो और अच्छा है। हेमराज कौशिक जी, राधे राधे महाराज जी, जब भी हम अपनी सहेलियों के संग होते हैं तो हमारे पति बहुत बुरा भला बोलते हैं। अब इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कृपया उचित मार्गदर्शन करें। देखिए, गृहस्थ जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनों को देना चाहिए, अर्थात जैसे में पति प्रसन्न रहे वैसा करो, जैसे में पत्नी प्रसन्न रहे वैसा करो। एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए जीवन हो तब बढ़िया है। हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर दें। कहते हैं प्रेम में, रिश्तों में बलिदान भी करना पड़ता है। लड़की ससुराल जाती है तो अपनी माँ, अपने पिता, अपनी बहन, अपने भाई सबको छोड़ के ही जाती है, अर्थात ये भी एक बलिदान है।
तो जब एक का त्याग करते हैं तब दूसरे रिश्ते बनते हैं। यदि आप पति को ज़्यादा समय देंगे और उस रिश्ते को अच्छे से निभाएंगे तो वो रिश्ता मजबूत होगा। सखी सहेलियों का तो ठीक है, फ़ोन से कभी बात हो जाए, यही अच्छा है। बाकी जो जिसमें पति और जिसमें पत्नी प्रसन्न रहें वही काम करके और गृहस्थ जीवन को सुखमय बना लेना चाहिए, यही समझदारी है। तो दोस्तों, ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो पुणात्मा जैसे अब प्रोसीजर बदल लिया भगवान ने, क्योंकि आधुनिक कलयुग है, इसमें जो है यंत्र की महिमा ज्यादा रहेगी। तो इस कारण से अब पुस्तकों को छापकर हम समाज में भेज रहे हैं। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को, शास्त्र अनुसार विधि को। एक बार हरिद्वार में ये भक्त निःशुल्क सेवा करने के लिए गए हुए थे, पुस्तक बांटने को। तो वहां कई भक्तों ने, पुण्यात्माओं ने हजारों की संख्या में वो पुस्तक खरीदी। हरिद्वार में वो जा रहे थे, डड़े डोड़ कुंभ का बेड़ा था। अब वो यहां आ रहे हैं उस पुस्तक को पढ़ के और इतना अफसोस कर रहे हैं कि भगवान हमारी तो आंख खुल गई, हमारा तो जीवन नष्ट होता। और श्रद्धा खूब थी, ना जाने कहाँ कहाँ हम गए और ये पुस्तक वहां मिल गई। तो वो वहां मालिक के लिए गए तो मालिक भी पहुंच गए पुस्तक के माध्यम से। मालिक में उसका ज्ञान, उसका संदेश मिल गया उनको। तो ऐसे परमात्मा कहते, मेला ठेला जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और इन पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाता, और अन्यथा वहां जाने का कोई लाभ नहीं। वहां तुम्हें इतनी हानि हो रही है। क्या हो रही है? जगन्नाथ के दर्शन जाही, वो काली प्रतिमा भवन के माही, वह जगदीश न पावे किस ही, जगन्नाथ जो घट घट बस ही। परमात्मा कहते हैं वो जगन्नाथ, वो जगदीश तुम्हें नहीं मिल रहा जो तुम्हारे सब के अंदर विद्यमान है। यानी जैसे सूर्य आकाश में होते हुए प्रत्येक मटके में उसका प्रतिबिंब और उसके द्वारा उसकी निराकार शक्ति, उष्णता प्रत्येक के अंदर विद्यमान है। तो कहते हैं वो जगन्नाथ यानी सारी सृष्टि का स्वामी, जगन्नाथ माने जगत का स्वामी, वो तुम्हें नहीं मिल रहा, उसके मिलने से तुम्हारा कल्याण होगा। गोमती गोदावरी जाही, 68 तीर्थ का फल पाही। तुम कहते हो गोदावरी और गोमती में 68 तीर्थ का फल मिल गया, और फिर और जगह तक के क्यों खाते आंडो, फिर गोमती में चले जाओ एक जगह। परमात्मा कहते हैं नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब असनाना, कोट यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही, कोट गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर विलेही, धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान क्यों कथ है मिथ्या, जिन जाना ना पद का भेऊ, जाके संत ना रहे बटेऊ, तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी, अब 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जमजोरा नहीं डरतम। अब जो तुम साधनाएं कर रहे हो ये सारी 14 नौमी 12 करें, एकादशी संजम सोई, करुआ चौथ गदेरी होई, 8 सातें करें कंदूरी, नीच के घर हो सूरी, कहे जो करुआ चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी, दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगावे होए जो पूता, करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वन सदा समेत घर बारी, दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। अब कितनी गहरी बात बताई है परमात्मा ने। कहते हैं जो करुआ चौथ का व्रत रखते हैं,
करवा चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी, अब नाम लिया जब आंखें खुलती हैं इस ज्ञान से, नो बोले जी मैं करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था, उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। और घर पर उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। जो करवा चौथ करे हुए तो नरक में जावेंगे। और पहले क्या करा करते कि करवा चौथ की कहानी 5-4 बुढ़िया ने बैठ के को थोड़ी बहुत अक्षर ज्ञान माई होती वे बहन वह सुनाया करती, या बुला लेते किसी गुरुआइन ने, गुरु की पत्नी ने। कहते हैं जो सुने और जो सुनावे। करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदहरी निश्चय जानी। पक्की गदी बनेगी नो कहे, वो परमात्मा का आदेश है। तो ये नहीं बकवाद करनी हमने, क्योंकि ये शास्त्र विद साधना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन से संत शास्त्र अनुकूल बता रहे हैं और कौन से संत शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।